अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है मौला तबारक व तआला आप सबको सलामत रखे, आप सबकी सारी परेशानियों को दूर अता फरमाए। तो नाज़रीन किराम, आज का वीडियो बहुत बेहतरीन होने वाला है। जी हाँ, क्योंकि आज जो मैं आपको वजीफ़ा बताने वाला हूँ, ये वजीफ़ा कुरान करीम की एक सूरत मुबारका जिसका नाम सूरह कौसर है। आप समझ गए होंगे कि सूरह कौसर में कितनी बड़ी फजीलत है, और सूरह कौसर कौन सी सूरत है, कौन से पारे में है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सूरह कौसर 30वें पारे में है, और अक्सर हमारे इस्लामी भाई, इस्लामी बहनों को सूरह कौसर याद भी है, नमाज में भी सूरह कौसर पढ़ते हैं। तो आज मैंने सोचा कि आप तक जो है सूरह कौसर का एक वजीफ़ा बता दूँ। बेहतरीन वजीफ़ा है, पावरफुल वजीफ़ा, बहुत ही मुजर्रब वजीफ़ा है। सूरह कौसर सबसे पहले आइए सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। आपने सूरह कौसर सुन लिया, अब आइए इसका तर्जुमा भी सुन लीजिए। इन्ना आतैना कल कौसर, ए महबूब हमने आपको कौसर अता किया। अल्लाह फरमाता है क्या? ए महबूब हमने आपको कौसर अता किया। अब आगे अल्लाह फरमाता है फसल्ली लिरब्बिका वनहर, अपने रब के लिए नमाज पढ़ और कुर्बानी दे। ये कुरान कह रहा है, अल्लाह कह रहा है, अपने रब के लिए नमाज पढ़ और कुर्बानी दे। तो मेरे भाइयों, अब यहाँ पर ज़रा ठहर जाए। अब मैं आपको यहाँ पर एक बात बता देता हूँ। अल्लाह ने क्या कहा? अपने रब के लिए नमाज पढ़, कुर्बानी दे। तो मेरे भाइयों, नमाज अहम है। जो अल्लाह अपने महबूब को कह रहा है फसल्ली लिरब्बिका वनहर, कि अपने रब के लिए, फसल्ली अपने रब के लिए नमाज पढ़, लिरब्बिका वनहर अपने रब के लिए, वनहर का मतलब कुर्बानी दे। तो मेरे भाइयों, नमाज ज़रूरी है। मेरी बहनों, नमाज ज़रूरी है। नमाज आप ज़रूर पढ़ा करें। नमाज अल्लाह तबारक व तआला को बहुत पसंद है। जो बंदा नमाज अदा करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे से बहुत खुश होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके माल में, उसकी कमाई में, उसकी ज़िंदगी से सारी परेशानियों को दूर फरमा देता है। माल में बरकत अता फरमाता है, कमाई में बरकत अता फरमाता है, घर में बरकत अता फरमाता है। नमाज अहम इबादत है। नमाज का पढ़ना हम और आप पर जो अल्लाह ने फ़र्ज़ किया है, इसका अदा करना बहुत ज़रूरी है। आप अगर नमाज नहीं पढ़ेंगे तो याद रखिए, कल क़यामत के दिन हमारी आपकी पकड़ हो जाएगी, क्योंकि नमाज अल्लाह ने फ़र्ज़ किया है। आप जब अल्लाह की हुक्म की तामील नहीं करेंगे तो याद रखिए फिर खुदा की बारगाह में पकड़ होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों से बहुत प्यार करता है। 70 माह से भी ज़्यादा अपने बंदों से अल्लाह मोहब्बत फरमाता है। तो मेरे भाइयों, जब अल्लाह 70 माह से भी ज़्यादा मोहब्बत फरमाता है, तो फिर अल्लाह ने जो हुक्म दिया है हम उसकी तामील करें। याद रखिए, क्योंकि आज अगर दुनिया में कोई हुक्म देता है तो हम फ़ौरन उसकी जो है हुक्म की तामील करते हैं। माँ बाप हुक्म दे, फ़ौरन हुक्म की तामील करते हैं। तो मेरे भाइयों, जिसने हमें पैदा किया है, जिसने हमें रिस्क दे रहा है, जो हमें खिला रहा है, जो हमें पिला रहा है, जो हमें जो है हर मुसीबत से बचा रहा है, तो क्या हम उसके लिए नमाज नहीं पढ़ सकते? अल्लाह के लिए नमाज पढ़ें, अल्लाह के लिए बंदगी करें, अल्लाह के लिए ज़िक्र करें, अल्लाह के लिए इबादत करें। इंशाअल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो आइए वजीफ़ा बताता हुआ चलूँ। गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो नाज़रीन, सूरह कौसर का वजीफ़ा आपको पढ़ना कब है? या तो इशा की नमाज के बाद आप पढ़ सकते हैं, या तो फिर आप चाहें तो इसको तहज्जुद की नमाज के बाद भी पढ़ सकते हैं। 2 वक्त है, आप 2 वक्त में से जब चाहे आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, बेहतरीन वक्त तहज्जुद का वक्त है। तहज्जुद के वक्त आप करेंगे तो इंशाअल्लाह सारी मुश्किलात अल्लाह रब्बुल आलमीन दूर फरमा देगा। आप जिस मकसद के लिए इस वजीफ़े को करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके मकसद को फ़ौरन पूरा फरमाएगा। शादी ब्याह का मामला है, या रोज़ी रोटी का मामला है, या खैर व बरकत का मामला है, या कर्ज़े का मामला है, जो भी मामला है, आप अपने दिल में उसको रख कर, यानी जो भी परेशानियां हैं आप अपने दिल में रख कर आप इस वजीफ़े को करें। इंशाअल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी। सूरह कौसर आपको पढ़ना है, पहले तहज्जुद की नमाज अदा करना है। तहज्जुद की नमाज 2 रकात, 4 रकात, 6 रकात, 8, 10, लास्ट 12, आखिर 12 तक है। तो आप जो चाहे, जितना चाहे तहज्जुद की नमाज अदा कर लें। नमाज अदा करने के बाद या इशा के बाद आप पढ़ेंगे, तो इशा के बाद नमाज से फारिग होने के बाद आप इस वजीफ़े को करेंगे। तो नाज़रीन, आप 2 वक्त में से किसी भी एक वक्त में ज़रूर करें। बेहतर वक्त हमने बता दिया तहज्जुद का है। तो आप जो है नमाज से फारिग हो जाए, नमाज से फारिग होने के बाद जो है आप
3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ ले। जो भी दरूद पाक याद है आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जो नमाज में पढ़ा जाता है दरूद इब्राहिम, अगर आप दरूद इब्राहिम पढ़ते हैं तो और बेहतर है। उसके बाद में जो है आपको सूरह कौसर का जिक्र करना है। सूरह कौसर 313 मरतबा आपको पढ़ना है। सूरह कौसर हमने पढ़ के बता दिया, 313 मरतबा सूरह कौसर का विर्द करना है, इसका जिक्र करना है। फिर आखिर में 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लेना है। आपने दरूद शरीफ पढ़ लिया, फिर उसके बाद में जो है आप अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करें और कहें जो भी आपकी परेशानी ज़िंदगी में चल रही है अल्लाह को सुनाएं। दुनिया को सुनाएंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है, लेकिन जब अल्लाह को सुनाएंगे तो इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी से परेशानी ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह को कहें, हालांकि अल्लाह सब कुछ देख रहा है, परेशानी भी वही देता है और फिर उसके बाद परेशानी के बाद जो है खुशहाली भी वही देता है। तो नाज़रीन दुआ करते रहें अल्लाह पाक की बारगाह में। दुआ करने से तकदीर बदल जाया करती है। जी हाँ मेरे भाइयों, जो चीज़ हमारे आपकी किस्मत में अल्लाह ने लिख दिया है ना, अगर दुआ करेंगे तो इंशाअल्लाह हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला उस लिखी हुई चीज़ को मिटा देगा, तकदीर बदल जाती है। तो मेरे भाइयों दुआ करें, दुआ आप अल्लाह की बारगाह में करते रहें, गिड़गिड़ाते रहें कि अल्लाह पाक हमारी मुश्किलात है, लेकिन ये वजीफ़ा करने के बाद जब दुआ करेंगे तो इंशाअल्लाह 3 दिन आप इस वजीफ़े को कर लें, अल्लाह तबारक व तआला इस वजीफ़े की बरकत से आपकी मुश्किलात को दूर फरमा देगा। रोज़ी रोटी का जो मसला चल रहा है वो भी हल हो जाएगा, खूब बरकतों का नुज़ूल होगा, आपकी कमाई में बरकत होगी, घरों में बरकत होगी। आपकी बच्ची की शादी नहीं हो रही है, रिश्ता नहीं आ रहा है, ढंग का रिश्ता नहीं आ रहा है, तो इंशाअल्लाह इस वजीफ़े को करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन गैब से अच्छा रिश्ता अता फरमाएगा, बेहतरीन रिश्ता अता फरमाएगा। आप सोच भी नहीं सकेंगे कि हमारे पास इतना अच्छा रिश्ता कहाँ से आ गया। तो नाज़रीन बहुत पावरफुल वजीफ़ा है जो हमने आप तक पहुंचाया। अब आपसे गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दें, यानी शेयर कर दें, और हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।